नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो मंथली बेस पे आपको फैक्ट शीट मिलती है, उस फैक्ट शीट के माध्यम से किस तरीके से अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कैसे पर्टिकुलर फंडामेंटल को समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 7 साल के लिए निवेश करना है, तो ये 7 साल की आपकी जो जर्नी रहेगी म्यूचुअल फंड के अंदर, उसमें कितनी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपका फंड है कितना डाउनफॉल में जा रहा है, कितना वो आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहा है, वो सारी चीजें हम कैसे पता कर सकते हैं मंथली बेस पे। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे कि गूगल से जो फैक्ट शीट होती है वो किस तरीके से निकाली जाती है, किस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो और कैसे यहाँ पे कंप्लीट फंडामेंटल चेक कर सकते हो। तो आज की ये वीडियो है यूट्यूब का इकलौता वीडियो होने वाला है, हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। बस यहाँ पे एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। अगर स्किप करोगे देन कमेंट करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करने जिससे कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के लास्ट मोमेंट पे मैंने बोला था कि फैक्ट शीट की वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो बताइए, तो वहां पे काफी मुझे कमेंट आए कि सर ये वाली वीडियो जरूर लेके आइए। इससे मुझे ये भी पता चला कि कौन कौन सी व्यूअर्स है वो पूरा वीडियो वॉच करते हैं और कौन से व्यूअर्स हैं जो थोड़ा सा वीडियो देख के ही वीडियो को एक्सेप्ट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, HDFC फ्लेक्सी कैप। यहाँ पे मैंने क्या कर रहा है, HDFC की फैक्ट शीट है वो ओपन कर रखी है। ये वाली जो फैक्ट शीट आपको दिख रही है वो अगस्त 2024 की है और यहाँ पे जो आपको फैक्ट शीट दिख रही है वो सितंबर 2024 की है। अब पहली चीज तो ये है, अगर फैक्ट शीट का हम एनालिसिस करते हैं तो किस बेस पे करा जाता है। देखो पहली चीज तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको 2 फैक्ट शीट दिख रही है HDFC की। जब भी आप एनालिसिस करो तो आपके पास 3 फैक्ट शीट होनी चाहिए। अब कौन कौन सी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका टारगेट है मुझे 7 साल के लिए म्यूचुअल फंड में, इस पर्टिकुलर फंड में निवेश करना है, तो पहली फैक्ट शीट वो होनी चाहिए जब आपने उस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करा। जैसे मान लीजिए आपने 2023 के अंदर निवेश करा, जनवरी 2023 के अंदर, तो जनवरी 2023 की फैक्ट शीट आपके पास होनी चाहिए। देन आपके पास करंट मंथ की मतलब ये है, देख लीजिए अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तो नवंबर की फैक्ट शीट तो आई नहीं है, अभी अक्टूबर की भी फैक्ट शीट आई नहीं है, तो यहाँ पे क्या है सितंबर, और सितंबर से 1 महीने पहले की। मतलब ये है जो भी लास्ट मंथ में आपको 2 महीने बैक साइड की फैक्ट शीट मिले वो आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने काफी टाइम पहले निवेश कर रखा, वो फैक्ट शीट आपके पास नहीं है, तो करंट टाइम में जो फैक्ट शीट है आप उसको मेन फैक्ट शीट मान सकते हो, उसको संभाल के रखना है, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो। वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से। अब यहाँ पे देखो अगस्त की और सितंबर की 2 फैक्ट शीट ओपन करने का रीजन ये है जिससे आपको ये पता चले कि अगस्त मंथ में जो मेरा फंड था, यहाँ पे मुझे जितनी ग्रोथ देखने को मिली या जितना डाउनफॉल देखने को मिला। अगर हम बात करें सितंबर मंथ की, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल उसमें कितना ज्यादा चेंजेस हुआ है, यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है, जो डाउनफॉल की तरफ हुआ है या ऊपर की तरफ हमारा फंड गया है। तो यहाँ से क्या हम ये कंपेयर करते हैं। अगर सिर्फ आप एक ही मंथ की फैक्ट शीट देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप बस देख लोगे इसका अल्फा इतना है, बीटा इतना है, शार्प रेशो इतना है, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ पे दोनों को जब आपस में कंपेयर करके देखोगे तो ही आपको पता पड़ेगा। जैसे अगर हम हमारे टाइम की बात करें तो जब हम स्कूल में जाते थे तो हमको एक क्या होता था, एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था, एक येलो कलर का होता था और एक पिंक कलर का होता था। उसमें क्या होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 टेस्ट होते थे, फिर अर्धवार्षिक होते थे, फिर वार्षिक होते थे। उसमें क्या होता, कंप्लीट आपका लिखा रहता था। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स मीटिंग के में आपको पेरेंट्स को बुलाया जाता था, उसमें बताया जाता था कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में इसके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में इतने इतने मार्क्स आए थे, काफी ग्रोथ थी, अर्धवार्षिक परीक्षा में इसकी ग्रोथ कम देखने को मिली है, इसने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है। तो वहां से क्या होता है, इसलिए हमको यहाँ पे फंडामेंटल कंप्लीट जानने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो आपका जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट कर रहे हो, वो वाली फैक्ट शीट आपके पास होगी, तो करंट टाइम में जो भी फैक्ट शीट है उससे आप एनालिसिस करोगे कि उस टाइम में जितनी ग्रोथ थी अभी के टाइम में उसके हिसाब से कितनी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर वो वाली फैक्ट शीट नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी जो करंट मंथ की जैसे सितंबर की है, आप सितंबर की जो फैक्ट शीट है उसको हमेशा संभाल के रखो और उसके बाद जो भी आपकी ईएलडी बेस पे फैक्ट शीट बढ़ेगी उस हिसाब से एनालिसिस करते रहो। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर फैक्ट शीट की बात करें तो इस तरीके की फैक्ट शीट आपको देखने को मिलती है। ये देखो, ये आपका HDFC आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 31 अगस्त 2024। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जितने भी म्यूचुअल फंड, अगर HDFC किसी भी स्कीम में आपने निवेश कर रखा है तो वो सारी की सारी स्कीम है आपको इस डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप आ गया, अभी नीचे करूंगा तो HDFC मल्टी कैप आ गया, और नीचे करूंगा तो देख लीजिए HDFC मल्टी कैप वापस से है, 2 पेज हैं इसके।
चलिए यहाँ पे देख लीजिए HDFC टॉप 100 फंड, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी HDFC की स्कीम है सारी आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे HDFC के फ्लेक्सी कैप की और उसको कंप्लीट कंपेयर करके बताएंगे कि किस तरीके से एनालिसिस करा जाता है। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही है, वो मिल रही है फंड मैनेजर। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंड मैनेजर क्या होता है, हम जितना भी पैसा जिस भी म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं, जैसे आपने तो HDFC फ्लेक्सी कैप में पैसा जमा कराया, लेकिन आपका पैसा किसके पास जाता है, फंड मैनेजर के पास जाता है। और वो फंड मैनेजर क्या करता है, मार्केट का एनालिसिस करके आपके पैसों को मार्केट में निवेश करता है। इसलिए क्या होता है, फंड मैनेजर का रोल काफी ज्यादा रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। हम इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। बिकॉज क्या होगा, अगर फंड मैनेजर अच्छा है, मार्केट करने का एनालिसिस इनका अच्छा है, तो हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट होगा, जिससे हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर फंड मैनेजर की बात करें तो रोशनी जैन जी यहाँ पे फंड मैनेजर है, जो कब से यहाँ पे नियुक्त हुई है, 29 जुलाई 2022 से। अब यहाँ पे देखते हैं कि फंड मैनेजर वही है या चेंज हुई है। अब यहाँ पे देखे तो रोशनी जैन वही की वही है, और यहाँ पे देख लीजिए 29 जुलाई 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो 19 साल प्लस का इनका एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो चलिए, फंड मैनेजर की तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फंड मैनेजर यहाँ पे पुराने भी हैं। अगर फंड मैनेजर चेंज हो चुके होते तो हम कंप्लीट फंडामेंटल देखते, उस हिसाब से हम देखते, 2-3 महीने वेट करते, फिर पता चलता कि भैया फंड की कंडीशन करंट टाइम में क्या है, फंड मैनेजर जो नए आए हैं वो सही है, मार्केट का सही एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनएवी प्राइस आपको मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे प्लान आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड के जिस स्कीम में निवेश करते हैं वो होता है डायरेक्ट ग्रोथ वाला। तो यहाँ पे जो एनएवी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 2059 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भैया सितंबर में एनएवी में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सितंबर में जो एनएवी की ग्रोथ है वो मिली है 2121 रुपए की। मतलब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे काफी हमको एनएवी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, मतलब फंड अच्छा खासा ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। चलिए और थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है एयूएम। अगर इसका एयूएम देखें तो यहाँ पे था 63,436 करोड़ का। अब यहाँ पे अगर हम एयूएम देखें तो यहाँ पे देखो 67,225 का। मतलब यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक में देखें तो एक मंथ के अंदर अगर हम देखें तो 3,000 करोड़ का यहाँ पे एयूएम हमको इंक्रीज बनता हुआ नजर आ रहा है, जो काफी अच्छी बात है। काफी निवेशक यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा पोर्टफोलियो के इसके जो रेशियोस होते हैं वहां पे नजर डालते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पोर्टफोलियो टर्नओवर। अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो इक्विटी टर्नओवर लिखा हुआ है यहाँ पे 40.69%, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 40.12%। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है, अगर 20% से ज्यादा हो, मतलब 20% से अगर थोड़ा बहुत ज्यादा हो, 20%, 25%, तो यहाँ पे अच्छा माना जाता है, मतलब यहाँ पे कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन क्या होगा, पोर्टफोलियो टर्नओवर जितना आपका ज्यादा होगा उतनी वॉलेटिलिटी वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पर्टिकुलर आपका फंड है वहां पे आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल सकता है, अगर फंड मैनेजर ने मार्केट का अच्छी तरीके से एनालिसिस करा है। तो यहाँ पे देखो कितना है, 40.69। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40.12%। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से लेके अगर अगस्त को लेके अगर सितंबर से कंपेयर करें तो सितंबर में जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो थोड़ा सा पॉइंटों में कम हुआ है, जो काफी अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे हल्की सी पॉइंटों में हमको स्टेबिलिटी मिली है, लेकिन स्टेबिलिटी फंड मैनेजर ने हमको प्रोवाइड करी है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है बीटा। बीटा यहाँ पे 0.90% का, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें सितंबर की तो यहाँ पे बीटा देखने को मिलता है 0.89% का, मतलब 0.01% का यहाँ पे हल्का सा हमको क्या है, थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर 0.01% का क्या बेनिफिट होता है, लेकिन यहाँ पे जब करोड़ों का पैसा निवेश होता है ना, तो वो जो पॉइंटों का जो 0.01% भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है, लाखों की वैल्यू क्रिएट कर देता है। इसलिए वहां पे भी हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अभी इन दोनों के हिसाब से कंपेयर करें तो अगस्त की कंडीशन हमको यहाँ पे काफी हद तक सही लग रही है। अब शार्प रेशो की बात करें तो यहाँ पे 1.45% है। अब शार्प रेशो होता क्या है, शार्प रेशो का मतलब ये होता है कि भैया म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपए जमा कराए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए जमा कराने पे आपको एक यूनिट अलॉट हुआ और उस एक यूनिट पे मान लीजिए 20 रुपए का आपको रिटर्न मिला।
अब एक ही यूनिट पे 20 रुपए का रिटर्न दिलाने के लिए फंड मैनेजर पर यूनिट मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है वो यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पे पर यूनिट कितना रिस्क लिया जा रहा है 1.45% का, और यहाँ पे रिस्क लिया जा रहा है 1.39% का। मतलब यहाँ पे रिस्क से अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है 0.5% का रिस्क हमको कम देखने को मिल रहा है। मतलब ये है अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस करा है फंड अभी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न जनरेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करें, डायरेक्ट प्लान है तो 0.76% है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 0.77% है। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे क्या था 0.76% और यहाँ पे क्या है 0.77%। अब यहाँ पे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो तो मैंने आपको बोला था म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की ग्रोथ बढ़ती है जो एक्सपेंस रेशियो है वो चेंज होता है, एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ता हुआ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि भैया फंड मैनेजर ने काफी अच्छा काम कर रहा है। आज नॉर्मल सी बात है, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप अच्छा खासा वहां पे परफॉर्म करते हो तो आपका भी इंक्रीमेंट होता है और आप भी ये सोचते हो कि भैया मुझे एडिशनल पैसा मिले, मेरा इंक्रीमेंट हो, मेरी तनख्वाह बढ़े। तो यहाँ पे फंड मैनेजर भी यही सोचते हैं। यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस अच्छा करा, निवेशक को अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया और बदले में 0.01% आपसे एडिशनल ले लिया। तो यहाँ पे कोई गनीमत नहीं है, ये इनके हक का पैसा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो हल्का सा बढ़ा हुआ नजर आएगा बिकॉज फंड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, फंड मैनेजर को पैसा तो हमको पे करना ही पड़ेगा। हम पे नहीं करते लेकिन क्या होता है हमारा जो जितना भी निवेश करते हैं उसमें क्या होता है ये रेगुलर बेस पे कट होता है। अब इस पे डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच करना। इस वीडियो को बिल्कुल सेपरेट हम रखेंगे। बेंचमार्क यहाँ से पता पड़ जाएगा निफ्टी 500, यहाँ पे बेंचमार्क तो सिमिलर होगा बिकॉज यहाँ पे फंड ही हमारा सेम है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का तो हमको पढ़ना ही नहीं आता, तो सर कंपनी का एनालिसिस किस हिसाब से करें? देखो यहाँ पे मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ अगर वो चीजें आप देख लोगे ना तो भले आप कंपनी की तरफ मत देखो फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कंपनी वाले सेक्टर को छोड़ दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें इक्विटी में कितना एक्सपोजर है, मतलब इक्विटी के अंदर आपका कितना पैसा निवेश है, तो यहाँ पे है 86.46%। अगर यहाँ पे हम बात करें तो 87.13%। मतलब इक्विटी के अंदर यहाँ से देखें तो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा है। अब म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में आप पैसा निवेश करो लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट देखने को मिलता है वो इक्विटी के अंदर ही मिलता है बिकॉज इक्विटी के अंदर इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है हमारा पैसा फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करता है, जिससे क्या होता है जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है मार्केट डाउन होता है तो हमको भी वॉलेटिलिटी वहां पे देखने को मिलती है। तो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपके पास कंपनी की नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी मैं बिल्कुल जीरो बेस पे ऐसे बता रहा हूं जिससे मान लीजिए अगर आपने हाल ही में भी निवेश स्टार्ट करा है, आपको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप खुद से इसका एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो फैक्ट शीट इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, ये पीडीएफ फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी क्या चीज देखनी है, देखो मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको, ये देखो यहाँ पे आपको देखना है इसके होल्डिंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब हमेशा एक ये वाली बात देखना, जब भी मार्केट डाउन जाता है ना तो हमारे इंडिया में एक आईटी सेक्टर ऐसा है वो हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ नजर आएगा चाहे मार्केट में क्रैश क्यों ना चल रहा हो। तो यहाँ पे देखो आईटी में यहाँ पे पैसा लगा हुआ है 9.79%, जो काफी अच्छी बात है। और सेकंड नंबर पे हम देखें तो बैंक के जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके बाद जो आपका पैसा लगा है वो आईटी सेक्टर में लगा है, वो काफी अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट माना जाता है। तो आप जिस भी फंड में निवेश करो ये चीज देखना कि आईटी में आपका पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में कितना पैसा लग रहा है। बिकॉज क्या होता है जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, आपका आईटी सेक्टर हो गया, और बात करें हम हमारे कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर की, ठीक है, तो ये ऐसे सेक्टर है जिनका काम कभी जिंदगी में बंद नहीं हो सकता। आज जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर रेलवे के कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो आप जब भी आपने सफर करा होगा तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका काम चलता ही रहता है और वो काम जिंदगी भर चलता ही रहेगा। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे होल्डिंग आपको दिख रही है, सेक्टर दिख रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे भी देखेंगे हम तो हमको वो सिमिलर चीजें दिखेंगी। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए पावर वाला सेक्टर भी काफी अच्छा है जो ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। बाकी मैंने 4 सेक्टर आपको बता ही दिए हैं। चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने इतना बता दिया है लेकिन थोड़ा सा आगे और ये बताइए कि अभी तक आपने अल्फा के बारे में नहीं बताया। अब अल्फा का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, देखो
सीधी सी बात। अब यहाँ पे पहली चीज तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न। अगर रिटर्न की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड ने जब ये फंड लॉन्च हुआ था, जब से अभी तक आपको जो रिटर्न दिया है वो 21.68% का दिया है। और अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो देख लीजिए ये फंड जब से लॉन्च हुआ है, इसने जो निवेशक को रिटर्न बना के दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 21.74%। मतलब अगर हम यहां से रिटर्न चेक करें तो क्या 21.68 है, और यहाँ पे कितना 21.74%। मतलब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 0.06% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखना चाहोगे तो 15 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का कंप्लीट डेटा आपको दिख जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि सर हम रिटर्न देख के कैसे पता करें, लेकिन हमको तो अल्फा पता करना है। सर अल्फा क्या होता है, देखो क्या होता है, पर्टिकुलर जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है सभी का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेंचमार्क की परसेंटेज है 15%। अब क्या होगा, एक तरीके से आप इसको पैरामीटर समझ सकते हो, एक रिस्क पैरामीटर समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका पर्टिकुलर फंड है, इसकी परसेंटेज है 15% बेंचमार्क की, मान लीजिए वो आपको 15% रिटर्न देता है या 15% की जगह 20% का रिटर्न देता है, तो ये बोला जाएगा कि भैया जो उसका बेंचमार्क था, एक पैरामीटर था, ये उसको बीट कर गया, तो काफी अच्छी बात है, निवेशक को अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बेंचमार्क की परसेंटेज 15% है और आपको एक्चुअल में रिटर्न पर्टिकुलर फंड बना के दे रहा है 20%, मतलब बेंचमार्क से कितना परसेंट दे रहा है ज्यादा, 5%। तो जो 5% ज्यादा रिटर्न है वो क्या कहलाएगा, आपका अल्फा कहलाएगा। अब सर अल्फा कैसे चेक कर सकते हैं, तो काफी अच्छा कंसेप्ट है अल्फा चेक करने का, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखो अल्फा कैसे चेक करा जाता है। आप किसी भी फंड में देखोगे, जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में जाते हो, निवेश करते हो, तो वहां पे भी होल्डिंग के अंदर जाओगे, होल्डिंग कंप्लीट होल्डिंग ओपन करोगे तो वहां पे आपको अल्फा देखने को मिलेगा। अल्फा ऐसे देखने को मिलता है, ये तो वो रिटर्न है जो पर्टिकुलर फंड ने आपको बना के दिया है। ठीक है, ये देखो, और ये वो रिटर्न है जो इसके बेंचमार्क ने, जो इसके इंडेक्स ने दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम का देखें तो कितना है, 19.33% का जो उसने एक्चुअल में हमको रिटर्न बना के दिया है। लेकिन बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो कितना आ रहा है ऑल टाइम का, 12.98%। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, दोनों को जब आप डिफरेंस निकालोगे ना, तो डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 से 7% के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, बेंचमार्क की परसेंटेज 12% है और हमको रिटर्न मिला है 19% का। अब यहाँ पे जो आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7% का डिफरेंस आता है, तो वो 7% क्या कहलाएगा, आपका अल्फा कहलाएगा। तो इस तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हो। यहाँ पे भी देखो, अगर आपको अल्फा निकालना है, मैं बताता हूं अच्छे से, जैसे क्लियर हो। एक सेकंड देख लीजिए, जैसे आपको 1 साल का चेक करना है, तो 1 साल में इस पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न आपको बना के दिया है, 45% का। और इसका जो बेंचमार्क का कहां गया, सॉरी, चलिए इस वाले में चेक कर लेते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं बीच में करके, कंप्लीट एनालिसिस हमने कर ही लिया है वैसे। ये देखो, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर आपका फंड है, उसने आपको 1 साल में रिटर्न कितना बना के दिया है, मैं यहाँ पे लिख और देता हूं। ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको रिटर्न दिया है उसने, यहाँ पे रिटर्न उसने दिया है आपको 45% का, और इसके बेंचमार्क का रिटर्न कितना है, 40% का। अगर इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना परसेंटेज मिलेगा आपको, 5%। तो जो 5% आपको एडिशनल मिला, ये क्या कहलाएगा, आपका अल्फा मिलाएगा। ऐसे ही आप 3 साल का चेक कर सकते हो, जो आपको एक्चुअल में रिटर्न मिला है वो 33% का मिला है, लेकिन इस पर्टिकुलर बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 27% का है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो कि 1 साल की कितनी ग्रोथ है, 3 साल की कितनी ग्रोथ है, 5 साल की कितनी, 10 साल की कितनी, ऑल टाइम की कितनी। तो इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीट हमारी जो फैक्ट शीट है, अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सके। तो इस तरीके से क्या होगा, कंप्लीट हमारी जो फैक्ट शीट है, इसको आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो। ये देख लीजिए, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें थी यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको बता दी है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चीज और निकल के आती है, ये आपको बताता है रिस्कोमीटर, और रिस्कोमीटर आपको वही बताएगा जो यहाँ पे मैंने चीजें बताई है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था एक बीटा, बीटा कितना है, 0.89%। अब बीटा क्या होता है, बीटा ये बताता है, मोस्टली अगर बीटा 1% के अंदर हो तो ये कहा बोला जाता है कि भैया पर्टिकुलर हमारा वो जो फंड है वो मार्केट से कम रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा ऑलरेडी 1% के अंदर है, लेकिन जब अगर हमने इसको कंपेयर करा था अगस्त से सितंबर में कंपेयर करा था, तो यहाँ पे बीटा हमको और भी कम देखने को मिला था। इसका मतलब ये पर्टिकुलर हमारा
फंड है, यहाँ पे अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, रिस्क भी धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट फंडामेंटल अच्छा है, किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी हमको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे बात आती है कि सर फैक्ट शीट है उसको किस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करा जाता है, एक बार वो भी आप बता दीजिए। तो चलिए उसके बारे में भी कंप्लीट हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। देखो अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने जनवरी 2023 के अंदर एसआईपी कराई थी, तो पहली चीज तो ये है, एक इसकी फैक्ट शीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी क्या है, नवंबर चल रहा है, अक्टूबर की फैक्ट शीट है नहीं है, अभी हमारे पास क्या है, एक अगस्त की फैक्ट शीट है और सितंबर की फैक्ट शीट है। जब भी आपको कंपेयर करना है तो दो फैक्ट शीट, ये वैसे तो तीनों फैक्ट शीट होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपको काफी ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है, पुरानी फैक्ट शीट नहीं है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो भी आपके पास क्या होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने एनालिसिस करा है उस हिसाब से क्या करना है, दो फैक्ट शीट रखनी है। जैसे मान लीजिए आज आप वीडियो देख रहे हो, आज से अगर आप ये नियम बनाते हो तो जो अगस्त वाली फैक्ट शीट है ये तो आपको जब तक रखनी है जब तक आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया अगस्त में जो कंडीशन थी, आप अगस्त के अगर मेरा टारगेट 20 साल का है तो 20 साल बाद इस पर्टिकुलर फंड की क्या कंडीशन है, तो ये तो आपको हमेशा रखनी है, संभाल के एनालिसिस करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संभाल के रखना। अब क्या होगा, अगस्त और सितंबर को आपको चेक करना है। अब मान लीजिए अक्टूबर की फैक्ट शीट आ जाती है, ठीक है, तो क्या करना है, आपको सितंबर से अक्टूबर को कंपेयर करना है। अब मान लीजिए नवंबर की फैक्ट शीट जब आ जाए तो अक्टूबर और नवंबर को आपको कंपेयर करना है। अब बात ये निकल के आती है कि सर फैक्ट शीट है वो कैसे मिलेगी, गूगल से किस तरीके से डाउनलोड करी जाती है, तो चलिए वो भी हम एक बार आपको बता देते हैं, जिससे कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सर्च करना है HDFC स्पेस देना है म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, सिंपल इस पे क्लिक करना है। जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आएगी वो ऑफिशियल म्यूचुअल फंड की वेबसाइट होगी HDFC की, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे तो देख लीजिए इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे दो चीज आपसे पूछ रहा है, देख लीजिए, हम दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है व्यू फैक्ट शीट, फैक्ट शीट कौन सी चाहिए आपको, तो यहाँ पे पहले तो ईयर बता देगा कि कौन से साल की फैक्ट शीट देखना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपको काफी ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है, आप देखना चाहते हो जैसे जनवरी 2023 में आपने निवेश करा है, तो वहां की भी पुरानी फैक्ट शीट भी यहाँ से आप देख लीजिए, 2013, 2011, 2008, 2001 तक की फैक्ट शीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो फैक्ट शीट इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अभी 2024-25 चल रहा है, अब कौन से मंथ की आपको फैक्ट शीट देखनी है, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। देख लीजिए सितंबर की, अभी अक्टूबर की आई नहीं, अक्टूबर की जैसी आएगी सितंबर के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कंप्लीट फैक्ट शीट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, कंप्लीट यहाँ से आप क्लिक करके फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट जिस तरीके से मैंने बताया एनालिसिस खुद से कर सकते हो। आज का वीडियो थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन जानकारी आपको कंप्लीट मिली होगी, इसलिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।